नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिचा सिंह। बुलेटिन शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कैबिनेट में आएगा महिलाओं को भूमि का अधिकार देने का मामला। शासन स्तर पर गठित कमेटी ने होमवर्क भी किया शुरू। प्रदेश में रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करेंगी बहनें। 4 जिलों में ही नहीं होगी साप्ताहिक बंदी। राजधानी में मंत्री निशंक का घेराव करने जा रहे एनएसयूआई कार्यकर्ता गिरफ्तार। प्रदेश अध्यक्ष समेत 100 से ज्यादा पर मुकदमा। पंतनगर विश्वविद्यालय की जमीन पर बनेगा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। कई देशों के लिए शुरू होगी हवाई सेवा। उत्तराखंड में मिले 118 संक्रमित मामले, 4 लोगों की मौत, 7,183 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। और प्रदेश में मौसम ने बदली करवट। राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं। नैनीताल में कोविड वायरस के चलते सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए पूरे देश में ईद उल जुहा का त्योहार सादगी और सौहार्द के साथ मनाया गया, जिसकी एक झलक नैनीताल में भी देखने को मिली। जामा मस्जिद नैनीताल में कुछ लोगों ने ही सामाजिक दूरी का पालन करते हुए ईद उल जुहा की नमाज अदा कर देश व दुनिया में कोरोना से संक्रमण मुक्त करने के साथ ही खुशहाली की दुआएं मांगी। मल्लीताल स्थित जामा मस्जिद में नमाज मोहम्मद अब्दुल खालिक ने मस्जिद में महज 10 लोगों को नमाज अदा कराई। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ईद की नमाज हमारे यहाँ जामा मस्जिद के अंदर अदा की गई। तकरीबन 8 लोग थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। उसके बाद में दुआओं का एहतिमाम हुआ। दुआओं में ज़्यादातर यही बात कही गई, अल्लाह से दुआएं की गई कि ये जो कोरोना बीमारी है, वायरस चल रहा है, अल्लाह ताला जल्द से जल्द इसको ख़त्म फरमाए और हमारे दरमियान में फिर से वही हालात पैदा करे जैसे हम खुश अखलाक़ी के साथ में रहते थे और खुशहाली के साथ रहते थे। अल्लाह से हमने रुजू किया है। अल्लाह ताला से यही दुआ की गई है कि जल्द से जल्द, अब हम इसकी हिम्मत नहीं रखते हैं इसको बर्दाश्त करने की, कि इसको जल्दी से अब इसको ख़त्म कर दिया जाए। बकरीद का त्योहार पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इस त्योहार की रौनक काफी फीकी दिखाई दे रही है। वहीं देहरादून के सबसे मशहूर मुस्लिम बाजार इनामुल्लाह बिल्डिंग की बात करें तो हाजी शमसुद्दीन व दानिश कुरैशी का कहना है कि कोविड महामारी की वजह से बाहरी राज्यों से बकरे नहीं आ पाए और रोजगार ठप होने के कारण लोगों ने इस त्योहार को धूमधाम से नहीं मनाया। इस महामारी के कारण लोगों ने अपने घरों में नमाज अदा की और जिस तरह से भाईचारे के साथ इस त्योहार को मनाते थे उससे भी परहेज करना पड़ा। देश भर के साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड में भी कोविड के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जगह जगह ईद उल जुहा की नमाज अदा की गई। इस मौके पर काशीपुर में भी ईदगाह में शहर इमाम के नेतृत्व में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया और साथ ही केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा कोविड के चलते जारी गाइडलाइंस का पूरा पालन किया गया। पहले तो ईद उल जुहा की ईद की मुबारकबाद बहुत बहुत सब पूरे देशवासी को देना चाहता हूँ। शासन प्रशासन के साथ हम लोगों ने यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा नमाज अदा की गई ईदगाह में, और क्योंकि कोई गाइडलाइन के बाद तय किया गया था मस्जिद में 5-7 लोगों से ऊपर लोग नमाज अदा नहीं किएंगे, उसी को देखते हुए हमने नमाज अदा की गई और देश के सुकून अमन चैन के लिए हमने दुआ के लिए काम किया गया। बाकी हम सब लोग ईद की मुबारकबाद। उधम सिंह नगर में नए जिलाधिकारी के रूप में रंजना राजगुरु ने चार्ज संभाल लिया है। जिलाधिकारी कार्यालय में उन्होंने निवर्तमान जिलाधिकारी से चार्ज लिया। इसके बाद उन्हें कलेक्टर परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। नवागंतुक जिलाधिकारी का कहना है कि उनकी प्राथमिकता जिले का विकास और कोविड की रोकथाम रहेगी। इसके साथ ही उनका प्रयास रहेगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे गरीबों तक पहुंचाएं।
उत्तराखंड के सीएम रावत ने कहा कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर कृषि व कृषि प्रसंस्करण से संबंधित परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। ILSP परियोजना तथा जिला प्रशासन के सहयोग से अल्मोड़ा जिले के हवालबाग विकास खंड अंतर्गत स्थापित बेकरी यूनिट इसका एक उदाहरण है। इस बेकरी यूनिट का संचालन परियोजना के अंतर्गत संगठित प्रगति स्वायत्त सहकारिता पातलीबगड़ द्वारा किया जा रहा है, जिसके साथ 59 महिला समूहों की 560 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। वर्तमान में बेकरी यूनिट में विभिन्न प्रकार के बिस्किट तथा क्रीम रोल, ब्रेड, केक, पेस्ट्री, मफिन व ब्राउनीज का बड़े स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है। इन बेकरी उत्पादों के उत्पादन हेतु स्थानीय कृषि उत्पादों जैसे मड़ुआ, गेहूं, तिल व अन्य प्रकार के मोटे अनाज का उपयोग किया जाता है। बढ़िया पैकेजिंग के साथ इन उत्पादों को हिलांस ब्रांड के नाम से व स्थानीय राष्ट्रीय स्तर के बाजारों तक पहुंचाया जा रहा है। नैनीताल पुलिस को कंट्रोल रूम 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि पाइन्स के पास से 800 ऑल्टो कार गहरी खाई में जा गिरी है। उक्त सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए श्री विजय मेहता थाना अध्यक्ष तल्लीताल के नेतृत्व के मौके पर जाकर राहत बचाव हेतु संबंधित पुलिस टीम द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया तथा रेस्क्यू कार दुर्घटना में घायल होम सिंह पुत्र स्वर्गीय राम सिंह निवासी अयार पाटा मल्लीताल नैनीताल जो दुर्घटना के घायल अवस्था में था, उसका रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला गया तथा प्राथमिक उपचार हेतु निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवाली भेजा गया। बता दें उक्त स्थान पर कल देर शाम भी एक अन्य वाहन बैंगनार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी एवं अन्य व्यक्तियों को गंभीर चोटें आई थी। नैनीताल के पाइन्स के करीब कार खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, तो वहीं जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि अमीन और हनीफ ईद के लिए बकरे खरीदने के लिए अपनी कार से भीमताल गए थे और वहां से 2 बकरे खरीदकर वापस नैनीताल लौट रहे थे। तभी नैनीताल भवाली रोड पर पाइन्स के समीप रपटे में घने कोहरे के चलते उनकी कार 15 फीट नीचे खाई में जा गिरी। सूचना पर मौके पर पहुंची तल्लीताल पुलिस ने रेस्क्यू कर घायलों को खाई से बाहर निकालकर चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने अमीन को मृत घोषित कर दिया। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है और भीमताल के पास खाई से भवाली के पास खाई से नीचे गिर गई गाड़ी। करीब जितना इन्होंने बताया इनके साथ जो बैठे थे करीब 10 से 12 फुट का इनका फॉल था रोड से और सर पे काफ़ी गहरी चोट थी इनकी, तो मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ डेथ इनकी हेड इंजरी से ही हुई है। तो 7:30 बजे के लगभग हमें सूचना मिली थी कि पाइन्स के पास एक वैगनार कार खाई में गिर गई है। तो इस पर हम लोग मौके पर आए और जनता की मदद से 2 व्यक्ति इसमें सवार थे, उनको बाहर निकाला गया। एक को मामूली चोट है, दूसरा जो है काफ़ी गंभीर चोट है, उससे उपचार हेतु बीडी पांडे हॉस्पिटल भेजा गया है। विकासनगर अंतर्गत कालसी चक्राता मुख्य मार्ग पर जजुरेट के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल देर रात हुई मूसलाधार बरसात के कारण सहैया के पास जजुरेट में पहाड़ी मलबा आने से टमाटर लेकर मंडी जा रहे एक पिकअप वाहन मलबे में जा दबी, जिस तरीके से वह बुरी तरीके से दब गई। गनीमत रही कि समय रहते वाहन में सवार 3 लोगों ने कूदकर बामुश्किल अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि अस्टी गांव के किसान राहुल तोमर 100 पेटी टमाटर पिकअप गाड़ी में भरकर देहरादून मंडी के लिए लेकर जा रहे थे, जिनके साथ वाहन चालक भगत व अन्य व्यक्ति सवार थे। लेकिन देर रात हुई मूसलाधार बरसात के कारण जजरेट में अचानक पहाड़ी दरकने लगी और पहाड़ों का मलबा भर भराकर उनके वाहन पर जा गिरा, जिसमें समय रहते इन लोगों ने वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। हादसा इतना भयानक था कि मलबे में दबकर वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया।
रात को जजरेट और तेज बारिश हो गई, पिकअप फंस गया रोड पे। कितना नुकसान हुआ आपको? 100 करेट टमाटर पिकअप नुकसान हुआ। उत्तराखंड में कोविड संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस महामारी के बचने के लिए सरकार लोगों को जागरूक करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी कर रही है, जिससे इस महामारी की चेन को तोड़ा जा सके। जिसके चलते मुस्लिम समाज के पवित्र त्योहार ईद उल अजहा में मुस्लिम समाज के द्वारा ईद की नमाज घरों में ही अदा करने की अपील की गई और लोगों ने आज के दिन ईद घर पर ही मनाई और घर पर ही नमाज अदा की। गाइडलाइंस में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि सामूहिक नमाज कोरोना के संक्रमण के मद्देनज़र अदा न की जाए। ईदगाह और मस्जिदों में जैसे लॉकडाउन की अवधि के दौरान जो गाइडलाइंस थी कि 3-4 लोग सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए नमाज अदा कर लें, जो एक प्रतीकात्मक नमाज अदा करने की स्थिति होती है। बाकी सभी लोग अपने घरों पर सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क धारण करके अपने घरों में ही नमाज अदा करें। कोरोना वायरस के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। बकरीद का त्यौहार जो है आने वाला है, जो कि मुसलमानों का मुख्य त्यौहार माना जाता है। प्रशासन ने जो है नमाज को लेकर दिशा निर्देश भी दिए हैं कि सामूहिक नमाज अदा न करें, ज़्यादा भीड़ इकट्ठा न करें। इसी सिलसिले में आज हम मुफ्ती राशिद कासमी साहब से बात करेंगे कि प्रशासन ने जो दिशा निर्देश दिए हैं क्या कहना चाहेंगे, उनकी क्या राय है। जी मुफ्ती साहब, जैसे प्रशासन बकरीद का त्यौहार आने वाला है, प्रशासन ने कहा कि घरों में ही नमाज पढ़ें, जैसे ईद की नमाज पढ़ी थी, बकरीद की नमाज भी ऐसे ही अदा करें, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखो, बहुत अच्छी बात है, प्रशासन की तरफ से कोशिश हो रही है कि चूँकि ये जो कोरोना वायरस की महामारी है ये पूरी दुनिया में ही है, सिर्फ हिंदुस्तान ही का मसला नहीं। इसलिए मैं इस महामारी के ताल्लुक़ से सभी मुसलमान वासियों से ये कहना चाहूँगा कि इसमें ऐसा तरीका इख्तियार करें कि अगर आपको कुर्बानी करनी है या कुछ भी करना है तो उसका सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप करें। सबसे पहला मसला है नमाज का। तो देखो, नमाज मस्जिद के अंदर कम से कम, जैसे कि सरकारी गाइडलाइन है, कम से कम लोग मस्जिद में नमाज पढ़ें। बाकी अपने घरों में या दुकानों में या कोई अपनी बैठक है, इस तरह से कोशिश ये करें कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, उनको पूरे तरीके से फॉलो करें और कोई शिकायत का मौका हम सरकार को न दें। तो ये थे मुफ्ती राशिद कासमी साहब, इनका ये कहना था कि नमाज जो है अपने घरों में पढ़ें और कुर्बानी के वक्त जो है सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें और कुर्बानी पर्दे में ही करें। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलोर। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं, राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हो गया है। सिंगापुर में चल रहा था इलाज, 6 महीने से सिंगापुर में इलाज चल रहा था, लेकिन आज उनका निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। तो दुख भरी खबर यहां सामने आई है, जहां पर राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हो गया है। बता दें आपको कि अमर सिंह लंबे समय से काफी बीमार चल रहे थे। 6 महीने से सिंगापुर में अमर सिंह का इलाज चल रहा था, लेकिन आज अमर सिंह हमारे बीच नहीं रहे। तो दुख भरी खबर आपको ये बता रहे हैं, जहां पर राज्यसभा के सांसद अमर सिंह का निधन हो गया है। 6 महीने से सिंगापुर में उनका इलाज चल रहा था, लंबे समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन आज बीमारी से हार गए हैं अमर सिंह। और हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं प्रधान संपादक दुर्गेंद्र सिंह चौहान। दुर्गेंद्र जी, दुख भरी खबर यह सामने आई है कि राज्यसभा के सांसद अमर सिंह नहीं रहे हैं अब। निश्चित तौर पर रचा ये दुखद खबर है। अमर सिंह एक ऐसे नेता भारतीय राजनीति के हैं कि बहुत ही कम समय में, वो पहले उनका राजनीतिक जीवन रहा है, लेकिन बहुत कम समय में वो बिल्कुल भारतीय राजनीति के शीर्ष तक पहुंचे और एक ऐसे नेता जो निश्चित रूप से ये कहा जाता था कि भारतीय राजनीति में
जो कुछ असंभव है उसे अमर सिंह संभव कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी में बहुत लंबे समय तक रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी रहे, लेकिन अभी हाल में जो पारिवारिक झगड़ा यादव परिवार में हुआ उसके बाद अमर सिंह ने यादव परिवार से किनारा कर लिया। अमिताभ बच्चन से भी उनके बेहद करीबी संबंध थे, लेकिन वो भी बहुत दिनों से सामान्य नहीं थे। अभी पिछले दिनों एक इसी तरीके की खबर आई, जो आज ये खबर सच हुई है। अमर सिंह नहीं रहे हमारे बीच में। पिछले दिनों भी अमर सिंह की मौत की खबर आ गई थी और उसके बाद अमर सिंह ने सिंगापुर के एक अस्पताल से एक वीडियो जारी करके कहा था कि नहीं, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और जो मेरे चाहने वाले हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहे, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। हाँ, जो मेरे विरोधी हैं उनके लिए अच्छी खबर नहीं कि मैं जिंदा हूँ। और काफी लंबे समय से जो अमिताभ बच्चन से या उनके परिवार से जो उनका विवाद था, उसी वीडियो के बाद एक वीडियो जारी करके उन्होंने अमिताभ बच्चन और उनके परिवार से माफी मांगी थी कि शायद उनको समझने में भूल हुई। इस वजह से उन्होंने कई मौकों पर अमिताभ बच्चन पर टिप्पणियां कर दी। अमिताभ बच्चन इस समय कोरोना काल में अस्पताल में भर्ती हैं और अमर सिंह इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। ऋचा जी बिल्कुल। दुर्गेंद्र, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो अमर सिंह हमारे बीच नहीं रहे हैं, देखा जा रहा है कि वो काफी अच्छे राजनेता भी थे, लेकिन यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से अब अमर सिंह हमारे बीच नहीं रहे, उनकी किस तरह की बीमारियां थी उनको? निश्चित तौर पर वो गुर्दे के रोग से काफी दिनों से परेशान थे और मुझे लगता है कि ऐसी जिजीविषा का आदमी, ऐसे जीवट वाला नेता बहुत ही कम दिखते हैं। अमर सिंह मुझे लगता है कि पिछले 7-8 साल से 10 साल से गुर्दे की बीमारी से पीड़ित थे। कई बार मौत से लड़े, कई बार जूझे, कई बार टकराए और आज अंततः मौत उन पर भारी पड़ी। लेकिन अमर सिंह लगातार अपनी बीमारी से लड़ रहे थे, राजनीति में अपने विरोधियों से लड़ रहे थे और बेबाकी के लिए भारतीय राजनीति में वो एक ऐसे नेता थे कि बेबाकी के लिए जाने जाते थे। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, उन्होंने अभी नरेंद्र मोदी की बीच में तारीफ करके नए तरीके के उसको जन्म दे दिया। तो कुल मिलाकर और मोदी ने भी एक और अवसरों पर अमर सिंह की तारीफ की। और भारतीय राजनीति में मैं बता दूं कि जिस समय परमाणु डील चल रही थी, उस वक्त जो लॉबिंग थी सांसदों की, लॉबिंग करानी थी मनमोहन सिंह की सरकार को, वो अमेरिका की एक लॉबिंग करने वाली कंपनी के जरिए अमर सिंह ने भारत में सांसदों का मैनेजमेंट कराया। ये आरोप उन पर लगे, लेकिन उन्होंने अंत में इस बात को बड़ी साफगोई के साथ कहा कि हमने देश हित में जो काम किया, परमाणु डील देश हित में थी, इसलिए हमने जो कुछ काम किया, अगर इसमें कोई अपराध है तो मैंने अपराध किया है। बड़ी बेबाकी के साथ हर बात को स्वीकार करते थे और उनकी टिप्पणियां, उनका वो शायराना अंदाज, मुझे लगता है कि लंबे समय तक हम लोग भूल नहीं पाएंगे। युगों तक अमर सिंह हमारी यादों में जिंदा रहेंगे, उनका अंदाज जिंदा रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेंद्र जी अधिक जानकारी देने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में आपका। अनुराग जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। तो ये एक दुख भरी खबर सामने आई है, जहां पर राज्यसभा के सांसद अमर सिंह अब नहीं रहे हैं। बता दें आपको, 6 महीने से उनका सिंगापुर में इलाज चल रहा था। लंबे समय से बीमार थे अमर सिंह, लेकिन आज उनका निधन हो गया है। राजनीति में शोक की लहर दौड़ रही है। सपा में मायूसी छाई हुई है। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना में लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी। लॉकडाउन खुलने के बाद अब जाकर धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो रही है। लोगों को काम ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया है रोजगार बाजार, एक वेबसाइट
जहां नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मिलते हैं। आपको बस www.jobs.delhi.gov.in पर रजिस्टर करना है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी जानकारियां वेबसाइट पर डालकर अपने पसंद की नौकरी पर क्लिक करके नौकरी देने वाले से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अपनी प्रोफाइल पर वैकेंसी पोस्ट कर दीजिए। नौकरी ढूंढने वालों की एप्लीकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो याद रखिए www.jobs.delhi.gov.in। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से जिस पल का था इंतजार, अयोध्या में आने वाली है वो शुभ घड़ी। रामनगरी में अब आरंभ होगा जोरदार भव्य भूमि पूजन से जुड़ी हर खबर। 5 अगस्त को अयोध्या पर महा कवरेज, सुबह 6:30 बजे से लगातार। देखिए सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। All India ISC Class 12 topper Sumit Kumar Tripathi of CMS Gomti Nagar Campus 1, who secured 99.75%, was awarded Rs 2 lakhs as prize by CMS. Online classes in CMS will continue till the government reopens schools. Prescribed syllabus, book list and timetable are available on www.cmseducation.org. Admission